जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 4 मई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोड है हमारा कि कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफ़ों के आगे, कि कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफ़ों के आगे, मेरी माँ तरक्की की आस में कब से बैठी है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा का पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है। तो यह हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है और हमारी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो इसका मनाए जाने का उद्देश्य था मीडिया की स्वतंत्रता और इस वर्ष की थीम रही डिजिटल घेराबंदी। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है। तो यह रिपोर्ट विदाउट ऑर्डर, और यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो 19A के अंतर्गत आता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो यह महाराष्ट्र है और यह इसका उद्देश्य समुद्री विविधताओं को बढ़ावा देना। आगे कुछ पॉइंट्स हैं। भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा प्रदान करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य है। तो यह मुंबई है। और लावड़ी व तमाशा नृत्य कहाँ के हैं। तो यह महाराष्ट्र के हैं। और मांझी वसुंधरा किस राज्य से संबंधित है। तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह गुजरात में किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी करेंगे और इसका उद्देश्य टीकाकरण को बढ़ावा देना। आगे कुछ पॉइंट्स हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है, जो डॉक्टर भीमराव जी से संबंधित है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में, और शयन मुद्रा में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा जो है वह बोध गया में स्थित है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 2 मई 2022 को कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है। तो है हर्षदा शरद गरुड़। आगे कुछ पॉइंट है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल पदक भारत ने कितने कुल पदक जीते हैं। तो 17 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा। तो होगा दोहा, कतर में। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस भारतीय मूल के खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया। तय किए गए नंदमूल चंदानी, जो IT स्पेशलिस्ट हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो हैं अनंत नागेश्वरम। और भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी क्राइस्टेड स्टैचू बनकर तैयार हुआ है। तो यह 43 मीटर ऊंची क्राइस्टेड स्टैचू है, जो ब्राज़ील में बनके तैयार हुआ है। काफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में किसका है। तो ब्राज़ील का है। और काफ़ी बागवान को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। तो फेजेंडा नाम से जाना जाता है। काफ़ी बंदरगाह को क्या सेंटोस नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं। तो अमेजन वर्षा वन को कहते हैं, जो ब्राज़ील में अवस्थित है। अगला प्रश्न, 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है। तो केरल ने जीता है और इसकी उप विजेता टीम रही बंगाल। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने, और ICC महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया विजेता रही। अगला प्रश्न, 1 मई 2022 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया संगीता सिंह को। आगे, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरुआत की गई है। तो यह असम के डिब्रूगढ़ में शुरुआत की गई है। असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। आगे, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान के अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो यह नीति आयोग का कार्यक्रम है। आगे, दीपिका
75वें कॉन फिल्म फेस्टिवल का जूरी सदस्य बनाई गई हैं। धन्यवाद।